औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स और हमारे करिकुलम से उसकी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे। Now let's start from the importance of the educational objectives. Education is a process of bringing desirable behavioral changes in the individuals. It helps the individuals to identify their capabilities and potentials. Classroom instructions and activities are the gateway of this process. Hence, a teacher who deals with any subject should clearly plan his objectives of a particular instruction. Predetermined learning outcome of an instruction can be called as the instructional objectives. More clearly, instructional objectives are the specific or immediate goal which is obtainable as a result of instructions or through classroom interactions. हम सब टीचर्स हैं, सारे वाकिफ़ हैं और जितना हम पढ़ चुके हैं हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव्स का करिकुलम के अंदर की क्या अहमियत है और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स और पर्टिकुलरली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। Formation of general objectives at school stage and their specification. Level of the specificity of the objectives. Objectives are specific statement of what is to be accomplished and how well, and are expressed in terms of the quantifiable, measurable outcomes. इससे भी हम सारे लोग वाकिफ़ हैं कि ऑब्जेक्टिव से मुराद वो quantifiable, measurable outcomes हैं जो हमने किसी कोर्स या किसी करिकुलम के अंदर मेजर करने होते हैं। ये तीन तरह के इसको बांटा गया है। लेवल, डेफिनेशन, रिलेटेड टर्म्स जो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेवल की जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म आउटकम्स, गोल्स कहलाते हैं। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, मोर प्रिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द शॉर्ट टर्म आउटकम्स। यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रिसाइज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द इमीडिएट आउटकम्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। इससे हम सारे लोग पहले वाकिफ़ हैं, इसकी कोई ना कोई सूरत हम पहले पढ़ चुके हैं। ये उसका डायग्राम की शक्ल के अंदर उसका वो है, ऑब्जेक्टिव्स की किस्म में बताई गई है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर स्टेटमेंट्स ऑफ द व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू एज अ रिजल्ट ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी। देयर आर 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटिव। ये हम आमतौर पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है हम कैसे डिटरमिन करते हैं। 3 बड़ी किस्में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स द नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल स्किल्स। कॉग्निशन से मुराद ही रिलेटेड टू ब्रेन है और इसके अंदर नॉलेज है वो शामिल है और मुख्तलिफ किस्म की जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं उनकी बढ़ोतरी जो है वो इस डोमेन के अंदर शामिल है। डायग्राम जैसे बताती है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। मसलन नॉलेज से लेके सिंथेसिस तक इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम देख सकते हैं। लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है और सबसे ऊपर हायर ऑर्डर ऑफ द थिंकिंग है। ये भी उसी की ही एग्जाम्पल्स हैं और डायग्राम के अंदर दिखाया गया, ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आएगी। मसलन नॉलेज से अगर शुरू करें तो नॉलेज का मतलब है डिफाइन, नेम, मेमोराइज, रिपीट, लेबल, रिकॉर्ड, लिस्ट, रिकॉल, रिलेट, सिंपल नॉलेज। फिर कंप्रीहेंशन, रीस्टेट, रिपोर्ट, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब, टेल, लोकेट, एक्सप्लेन वगैरह। एप्लीकेशन, अप्लाई, शो, इलस्ट्रेट, यूज, डेमोन्स्ट्रेट, प्रैक्टिकली शो। एनालिसिस, डिस्टिंग्विश, डिबेट, कंपेयर, डिफरेंशिएट, क्वेश्चन, डायग्राम वगैरह। सिंथेसिस, कंपोज, सेटअप, कलेक्ट, पर्पस, मैनेज, क्रिएट वगैरह। और आखिरी एवैल्यूएशन है, एस्टिमेट, वैल्यू, मेजर, कंपेयर, अप्रेज, असेस वगैरह का लफ्ज़ हम इसके लिए। तो ये 6 एरियाज हैं जिनके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो डील करती है। अब जरा डिटेल से देख लें। नॉलेज, द रिमेंबरिंग ऑफ द प्रीवियसली लर्न्ड मटीरियल, एग्जांपल्स ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव नोन एज कॉमन टर्म्स, known specific facts, known methods and procedures, known basic concepts, known principles। नॉलेज की एग्जांपल नीचे दी गई। ये बड़ी सादा किस्म की बात है, हम कई दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं कि जैसे किसी के नाम याद करवा देना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान। बच्चे सिर्फ नाम याद करेंगे, लर्न बाई हार्ट करेंगे और टिक लगा देंगे नीचे।
Comprehension, the ability to grasp the meaning of the material. Examples of the learning objectives: understand facts and principles, interpret charts and graphs, interpret verbal material, justify method and procedures, translate verbal material to mathematical formula. Comprehension की example क्या है? What is the main idea of this graph? Nitrous oxide can cause an environmental problem. Nitrous oxide is a potent greenhouse gas. Nitrous oxide destroys the earth ozone layer. Nitrous oxide its concentration appears to be rising. ये इसी में भी MCQs दिया गया जिसको बच्चे ने comprehend करके जवाब देना है. Application, the ability to use learned material in a new and concrete situation. Example उसकी नीचे बता दी गई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको examples में application की समझ आ जाएंगी. Analysis, the ability to break down material into the components parts. Example उसकी है, recognize logical fallacies in the reasoning, distinguish between facts and inferences, evaluate the relevancy of the data, analyze the organizational structure of a work. So this is the example of the analysis. What are the parts of features of, how is related to, can you list the parts, what inferences can you make, what conclusion can you draw. इस तरह के सवाल हम application में पूछते हैं. Synthesis, the ability to put parts together to form a new whole. Example of the learning objectives: write a well-organized theme, give a well-organized speech, write a creative short story, propose plan for an experiment, integrate learning from different areas into a plan for solving a problem. ये इसकी examples भी नीचे दी गई हैं. Evaluation, the ability to judge the value of the material for a given purpose based on a definite criteria. Example इसकी है जी, judge the logical consistency of a written material, judge the adequacy with which conclusions are supported by the data. इसमें बच्चा जो है वैल्यू करता है, जज करता है, प्रेज करता है, असेस करता है, तो ये evaluation कहलाती है. Evaluation की examples हैं जी, developing opinions, judgments, decisions. Do you agree that? Explain. What do you think about? What is most important? Prioritize according to. तो ये examples हैं वो evaluation की हैं. Words specifying the different sports of the outcome knowledge. अब जरा the words देख लें कि कौन कौन से किस किस्म के अंदर शामिल हैं. Knowledge में कौन से लफ्ज होते हैं? arrange, order, define, recognize, duplicate, label, recall, list, repeat, memorize. Comprehension में classify, locate, describe, recognize, discuss, report, explain, restate, expresses. Application, apply, operate, choose, practice, demonstrate, schedule, dramatize, sketch, employ, solve. Analysis में analyze, differentiate, appraise, discriminate, calculate, distinguish, categorize, examine, compare, experiment, question, criticize वगैरह. Synthesis में arrange, formulate, assemble, manage, collect, organize, compose, plan, design, write, propose. Evaluation, appraise, judge, argue, predict, assess, rate, attach वगैरह. इस तरह के लफ्ज़ जो है वो सारी कैटेगरी के साथ हम अपने सिलेबस से, हमारे जो कुछ हम पढ़ाते हैं उससे हम इस्तेमाल करते हैं. The affective domain, अब दूसरा हिस्सा उसका आ गया जी. Affective domain describe learning objective that emphasize a feeling tone, emotion or degree of the acceptance or rejections. Affective से मुराद ही जैसे affection का लफ्ज़ है उधर से ये निकला है, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो उसके फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस के साथ रिलेट करते हैं, जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के साथ किस लाइफ से रिलेट करते हैं, वो अफेक्टिव डोमेन कहलाते हैं. ये देख लें जी इसके अंदर क्या क्या शामिल है. इसमें रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय द वैल्यू और द वैल्यू कंसेप्ट, ये इफेक्टिव डोमेन है. सबसे जो बड़ा इस पिरामिड में बेस है वो रिसीविंग, हम रिसीव करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, और आखिर पे जाके कैरेक्टराइज बाय वैल्यू और वैल्यू कंसेप्ट, फिर हम उसको अच्छा या बुरा या अहम या गैर अहम जो है वो बच्चा इसमें फैसला करता है. ये इसकी मजीद वजाहत है. मसलन कैरेक्टराइजेशन में क्या है? फिलॉसफी ऑफ लाइफ, belief, practice. I believe that the life skills reflected in the picture can enrich my life, therefore I must apply these skills to the successful organization. Employment of the concepts, identify, select, communication, thinking skills, liberal
liberal thinking, problem solving, creativity, valuing perceived as having worth, sport, participate. Okay, life skills are involved in this. Responding, active attention, answer act. Yes, I shall answer. What does it mean? What do I see? Receiving, merely aware of the life skills, observe, perceive, listen. I am willing to have a closer look. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसकी अफेक्टिव डोमेन की, किस में हमारे सिलेबस के अंदर या हमारे करिकुलम में इस तरह का जो मटेरियल है वो अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा होगा. साइकोमोटर डोमेन इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज एज वेल एज लर्न कैपेबिलिटीज. इसमें बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं या जो हमारी मसल स्टोन है या जो बॉडी स्ट्रेंथ है या फिजिकल डेवलपमेंट है वो इसके अंदर शामिल है. तो इसमें भी पिरामिड दिखाया गया. नंबर 1 इज रिफ्लेक्स मूवमेंट्स. ये जो हमारी मूवमेंट है मसल्स की कोऑर्डिनेशन के बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, परसेप्चुअल्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्किल्ड मूवमेंट्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन. तो आखिर पे सबसे जो हाई ऑर्डर है वो कि बगैर किसी डिस्ट्रक्शन के एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जो है वो बच्चा करने के काबिल हो जाता है. लर्न किस्म की स्किल जो है उसके अंदर आ जाती है. साइकोमोटिव डोमेन की डिटेल देख लें जी. साइकोमोटिव डोमेन में रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आर एक्शंस elicited without learning in response to some stimuli. Basic fundamental movement are inherent movement pattern which are formed by combining the reflex movements and pattern which are formed by and are the basis of the complex skilled movement. साइकोमोटिव डोमेन में करते क्या जी हम, ये हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं, ये हमारे एक्शंस हैं जो जाहिर होते हैं विदाउट लर्निंग अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. इसमें हम लर्न किए बगैर ही रिस्पॉन्स जो है वो बच्चा दे देता है. मसलन आग से पीछे हाथ हटा लेना या सुई चुभने की सूरत में हाथ पीछे कर लेना, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये साइकोमोटिव डोमेन के अंदर आती हैं. बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आर इनहेरेंट मूवमेंट पैटर्न्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स एंड आर द बेसिस ऑफ. ये जो फंडामेंटल हमारी मूवमेंट्स है, चलना, उठना, बैठना, परसीव करना, मसल्स का मूव करना, ये हमें इनहेरेंट होती हैं, हमारी वदियत आती है, हमें मुंतकिल होती हैं और ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस के कम्बिनेशन से बनती हैं और ये बड़ी कम्प्लेक्स किस्म और बेस बनती है कम्प्लेक्स मूवमेंट का. मसल एग्जाम्पल उसकी कौन कौन सी है? वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, ट्विस्टिंग, ग्रिपिंग, ग्रेस्पिंग, ये साइकोमोटर की एग्जाम्पल्स हैं. परसेप्चुअल रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस स्टिमुलाई दैट enable one to make adjustments to the environment. Visual, auditory, kinesthetic or tactile discrimination suggest cognitive as well as psychomotor behavior. Perceptual में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें हम जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुहर्रकात की या स्टिमुलाई की जो हमें इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में मदद देते हैं. मसलन धूप है तो धूप हमें फील होती है और हम एडजस्ट करते हैं, छाँव में चले जाते हैं. भूख हमें लगती है तो उसका हम हल निकाल लेते हैं. कोई ख़तरा महसूस करते हैं तो उसका हमारा हमें फ़ौरन उसका सिग्नल आ जाता है. तो इसमें विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक वगैरह, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन से मुराद है ये जो हम फील करते हैं अपनी उंगलियों की मदद से, वो उसमें डिस्क्रिमिनेट करना जो है ये परसेप्चुअल डोमेन के अंदर आता है. इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सच एज जंपिंग, रोप और कैचिंग वगैरह, ये हमारी आयरन ब्रेक जैसे हम लगाते हैं गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, तो ये भी बड़ी कोऑर्डिनेटेड किस्म की हरकत होती है, मूवमेंट होती है. जब तक हमारी कोऑर्डिनेशन हो नहीं गई, साइकोमोटर डोमेन हमारा पूरा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो देन हम अच्छी तरह से ब्रेक नहीं लगा पाते. फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, विगर एंड agility which produces a sound efficiency functioning body. ये साइकोमोटर डोमेन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जिस्म को फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए बड़ी ताकतवर किस्म के मसल्स कोऑर्डिनेटर जो है मसल्स की कोऑर्डिनेशन वो ज़रूरी होती है ताकि हम बड़ा एफिशिएंट फंक्शनिंग हमारी बॉडी कर सके. ये भी आसान, हम सारे लोग जानते हैं कि वीक बॉडी होगी तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छी नहीं होगी. एग्जाम्पल्स उसकी हैं ऑल एक्टिविटीज विच रिक्वायर अ टफ एफर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मसल्स एफर्ट, क्विक
wide range of motion at the hip joints and quick precise movements। तो ये उसकी फिजिकल एक्टिविटीज की सारी मूवमेंट्स हैं जो हम करते रहते हैं। स्किल्ड मूवमेंट आर द रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अ डिग्री ऑफ efficiency when programming is complex task। examples are skilled activities obvious in sports, recreation and dance वगैरह। जैसे हम सीख के जो कुछ चीजें करते हैं वो स्किल्ड मूवमेंट्स के अंदर आती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इन दिस एरिया रेफर टू एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स थ्रू द पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड और क्रिएटिव मूवमेंट्स लाइक दोज इन द parody or ballet। These movements refer to the interpretive movements and that communicate meaning without the aid of the verbal command or the help। हम body gesture से ही बता देते हैं कि हम हमारा क्या मतलब है, gesture से, posture से, facial expression से ही हम बताना सीख जाते हैं, बच्चा क्रिएटिव मूवमेंट्स करना सीख जाता है। तो ये नॉन डिस्कोर्सिव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे ये हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली, मेक इट क्लियर दैट व्हाट स्टूडेंट कैन होप टू गेन फ्रॉम अ कोर्स, हेल्प instructors to design their materials more effectively, help instructors select the appropriate teaching strategy, assist in setting examination based on the materials delivered, ensure that appropriate assessment strategies are employed। इसके फायदों से भी हम सब लोग वाकिफ हैं, हमारी मंजिल का पता चलता है। मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट हम रख लेते हैं कि ये बच्चे ने करना है तो उसके लिए क्या कौन सी एक्टिविटी हमने करवानी है। असेसमेंट हमें आ जाती है कि जो एक्टिविटी करवाई गई है तो उसको हम असेस जो है वो कैसे करेंगे। अजीज तालिब इल्म, मुझे कभी उम्मीद है कि आपको स्कूल लेवल पे या उससे छोटे लेवल पे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रखने का तरीका और उसकी एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।